पकड़ी गई ना कमर। अरे कमर किस लिए पकड़ी जाएगी? मैं कोई बहुत बूढ़ा हो गया हूँ? फिर भी औरतों के काम औरतों को ही अच्छे लगते हैं। बालों में साबुन लगाने का काम सिर्फ औरतों का, तो फिर हम लोग अपने बालों में क्या लगाते हैं? अरे आपके बालों की बात और है बाबा, हमारी और। अरे हमारी बात और किस लिए? बालों में साबुन लगा के मलना ही तो है। हाँ खूब अच्छे मले हैं, बालों से तेल तक नहीं निकला। तू भी ऐसी है कि बस पहले तो एक एक काम करा लेगी, बाद में दोस्त निकालती फिरेगी। अरे कौन सा काम करा लिया आपसे? बालों में साबुन लगाता हूँ। रात में जब नींद नहीं आती तो इन्हीं बालों में तेल लगा के मालिश करता हूँ। पहले तो मालिश करा लेगी, बाद में खिटखिट करेगी कि कानों तक बहाएगा। अरे पुरानी आदत है तेरी, बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। हाँ रहने दो मुझे बुढ़िया, आप तो बड़े। अरे जाओ और जाकर ये कुर्ता बदल कर आओ। अरे कुर्ता किस लिए बदलना है? अरे बाबा सारा कुर्ता गीला हो रखा है, फिर खांसते रहेंगे छींकते रहेंगे। अरे नहीं खासूंगा। अरे विक्स मलो, काढ़ा बनाओ, मुझसे नहीं होता। जाइए कुर्ता बदल कर आइए। जाता हूँ। कहाँ रखा है ये कुर्ता? अलमारी में रखा होगा और मिल गया। तू क्या समझती है? मैं कोई बहुत बूढ़ा हो गया हूँ? अरे मैं तो कुछ भी नहीं समझती बाबा। नहीं, अभी तो तू कह रही थी। क्या सोचती है? मुझे सुनाई नहीं देता यहाँ तक? मैंने कुछ भी नहीं कहा, उल्टा आप ही उठता बैठते मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहते रहते हैं। यूं कुछ ना कुछ बोलने की आदत। देखो कुछ ना कुछ आप सोचती रहेगी। मैंने तो तुझे कभी बुढ़िया नहीं कहा। हाँ सब जानती हूँ। एक बात लेकर बैठ जाएगी, बस उसे पीसती फिरेगी। पुरानी आदत। महीना खत कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। अरे पर तेरा हाथ कैसे पहुंचा? अरे मैं इस पर चढ़ गई थी ना सोफे पर। इस पर चढ़ गई तुम ना सोफे पर? अरे इस पर चढ़ने को तेरा क्या अड़ा हुआ था? एक बार गिर के घुटना तोड़ लेगी फिर समझेगी। एक तो पहले ही से तेरा पैर इतना बड़ा बड़ा सा। हाँ ठीक है, रहने दो मेरा पैर इतना बड़ा बड़ा। आपके पैर तो बड़े मोर जैसे हैं ना? हाँ मोर जैसे हैं। नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा नाच, अबुआ के बन में नाच, नाच रे मोरा नाच। घुटना संभाल के। हाँ अरे पर मैं जो कह रहा था वो क्या गलत है? क्या? यही कि अगर गिर के अगर घुटना तोड़ लेते फिर? अच्छा, और आप जो गुसल खाने में गिरे थे तब क्या इस सोफे पर स्टूल पर चढ़े थे? अब देखो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहेगी। अरे घुटने की हड्डी क्या मैंने जानबूझ के तोड़ी है? तो मैंने कब कहा आपने जानबूझ कर तोड़ी है? देखो मजाक उड़ाती रहती है। एक तो मेरा ये घुटना मुड़ते नहीं दुखता। ओहो दुखता है। और अभी नाच कौन रहा था? हाँ चलिए अब एक बार नाचिए। मैं गाना गाऊं? अरे नहीं भाई। नाच रे मोरा। अरे नाचिए ना। नाच रे मोरा नाच। अरे नहीं मेरा घुटना दुखता है। सच में दुखता है क्या? और नहीं तो? अरे तो फिर नाचे किस लिए खामखा? अरे मैं कहा नाचा? और फिर मेरे बालों में साबुन मलने क्यों आ गए? अरे मैं कहा आया? तू ही कहती है बालों से तेल नहीं निकलता, जरा साबुन लगा के मल दीजिए। हाँ तो तेल तो अभी भी नहीं निकला है। कौन? रुक मैं देखता हूँ। अरे माधु क्या? अरे माधु। हाँ आ रहा। लग गई इसकी झाड़ू। अरे कॉलेज के दिनों में जब मैं हॉस्टल में था हाँ। तो ऐसे ही झाड़ू लगाया करता था। कितने कितने दिनों बाद लगाते थे? अब देखो कुछ ना कुछ बोलना ही नहीं आएगी, जब हमेशा कुछ ना कुछ बोल। अरे आज गुरुवार है ना? हाँ क्यों? घड़ी को चाबी देनी। अरे आप कहाँ कुर्सी पर चढ़ के घड़ी को चाबी देंगे? तू कुर्सी पर चढ़ेगी
तो कभी चढ़ी नहीं क्या मैं? मैं तो जैसे इस पूरे जन्म में कभी स्टूल पे चढ़ा ही ना हूँ। जब माचिस खत्म हो जाए और मैं कह दूं ला दीजिए, तब तो चढ़ा उतरा नहीं जाता, घुटना दुखता है। अब आए बड़े अरे घुटना दुखता है, यही सब सोचता रहा तो कभी कुर्सी पर नहीं चढ़ा जाएगा। तो बाबा भाई थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। अरे इंसान जरूरत को। ही क्या है? क्या चाहिए? हटिए। अरे तू ये सब छोड़, कहाँ गीले बाल बांध लिए तूने? वहाँ बैठ और पहले बाल सुखा। फिर कुर्सी पर चढ़ के घुटना दुखेगा ना, तो बिल्कुल मुझसे नहीं ना होगा। कहिएगा। रुक, ये ले तौलिया, हाँ। अपने बाल सुखा आराम से और इसको खोल। मैं अभी घर से घड़ी को चाबी देता हूँ। खोपड़ी तोड़ के रख दूंगा साले की, बता रहा हूँ। जाने दीजिए। कैसे जाने दीजिए? कैलेंडर का पन्ना तू फाड़े, घड़ी को चाबी ये दे, तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे जरूरत ही क्या है आपको कुछ करने की? आराम से बैठिए ना। नहीं बैठूंगा मैं, आराम से नहीं बैठूंगा। इस तरह मेरा वक्त कैसे बीतेगा? आज धूप बड़ी अच्छी निकली है। एक काम करते हैं, मेरी पुरानी रेशमी साड़ियों को धूप दिखला देते हैं। मैं तेरी साड़ियों को धूप दिखलाऊं? क्यों नहीं दिखला सकते क्या? रेलवे में क्लास 1 एडिटर था, तेरी साड़ियों को धूप दिखलाऊंगा। रास्ता देख। ठीक ठीक है बाबा, ठीक है, धूप मैं दिखला दूंगी। आप जरा वो साड़ियों का ट्रंक तो निकाल देंगे? हाँ निकाल दूंगा, ये सब मजबूती वाला काम तो कर ही दूंगा। अच्छा। ये चटाई बिछा, हाँ। अब मैं निकालता हूँ तेरे लिए ट्रंक पूरा उठा के। अभी अरे माधु, अरे खोपड़ी तोड़ के रख दूंगा साले की, बता रहा हूँ। तू क्या हंस रही है? मैं कहाँ हंस रही? उल्टी खोपड़ी। अरे ये साड़ी आप लाए थे ना? मैं नहीं जानता। हाँ, आप कहाँ लाए थे? ये साड़ी तो मेरे पीहर से आई थी। हाँ हाँ, तेरे पीहर से आई थी। पीहर से बस तू आई थी और कुछ नहीं आया था। मैं लेकर आया था इसे बनारस से। तो मैं भी तो वही कह रही थी। 125 की थी ना ये साड़ी? 125 की? हाँ। अरे 125 बोल। उस जमाने में 125 कितने थे जानती है तू? नहीं याद है खानदान ने मुझे। देखे भी थे 125। मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। याद है मुझे, दीनू जब पैदा हुआ था तब की बात है ये। हाँ होगी। और हाँ, ये वाली साड़ी भी मैं ही लेकर आया था। ये साड़ी नहीं, ओढ़नी है बाबा। हाँ होगी होगी। ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी, सोचा दीनू की शादी होगी ना तब पहनूंगी। हाँ पहनेगी खूब पहनेगी, सोचती रह। तो पहनूंगी क्यों नहीं? दीनू को घर आ जाने दो इस बार तो उसका ब्याह करा के ही मानूंगी। अब इस घर में बहू होनी चाहिए, पोते पोती होने चाहिए। मुझसे नहीं होता सारा काम अकेले। हाँ तुझसे होगा भी कैसे? नाना जो है, इसलिए तेरे हाथ घर के काम करने को, तेरे बाल में तेल लगाने को, तेरे बालों में साबुन मलने एक बार को। जन्म कर्म में एक काम कर दिया, जिंदगी भर गाते फिरेंगे और ये सुनते सुनते ना मेरे ही बाल झड़ने लगेंगे। अरे झड़ने दे। इससे पहले कि सारे बाल झड़ जाएं, अपने बेटे का बिहार रचा ले, वरना बाराती आके कहेंगे अरे वो देखो टकली सास। बेटे का ब्याह तो रचाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़े। हाँ अरे लेकिन फिर हमें जरा बड़ा फ्लैट लेना होगा। अरे ले लेंगे बड़ा फ्लैट। पहले उस दीनू को बच्चे को वापस तो आने दे। 8 साल से जाके अमेरिका में बस गया है। आएगा ही, आए बिना रहेगा कैसे? देखा जाए तो सारी गलती आपकी है। खामखा उसे अमेरिका भेज दिया। अरे अच्छी भली पढ़ाई कर रहा था, क्या जरूरत थी वहां भेजने की? अरे तू सारा दोष मेरे माथे क्यों मरती है? उसे अमेरिका भेजा था पढ़ने को। इकर को पढ़ लिख कर आएगा तो यहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर मोटर लेगा, बंगला लेगा, ये लेगा वो लेगा, इस और नहीं ना सब सत्यानाश करके रख दिया है। इस और का भूत एक बार सवार हो जाए, किसी चीज का कोई अंत नहीं। कमा रहा है और पैसा, हम बैठे हैं यहाँ उसके इंतजार में। जाने वहाँ शादी कर बैठा है या क्या? अब ऐसा अनाप शनाप भी मत बोलो। हमसे बिना पूछे शादी नहीं करेगा वो। और अगर उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली ना तो मुझसे निर्वाह नहीं होगा। अरे बहुएं होनी चाहिए, पोते पोती होने चाहिए ना, तो जरा अपने कुल के। हाँ हाँ।
इसका अच्छा है, काम करना और पैसे कमाना, जी का कोई जंजाल नहीं। हाँ, अरे इसकी औरत से बच्चा होने वाला है। अब हो गई बच्चा, इसमें ना होने वाली कौन सी बात है। जहाँ देखो वहाँ जल्दी जल्दी। तो आपने कौन सी कम कर दी थी जल्दी जल्दी में? अरे मुझे जल्दी थी और नहीं वही करती फिरती थी, पूजा पाठ मन्नतें उपवास आरतियां। अब 7 साल बाद जाके दिन हुआ और कहती है कि मुझे जल्दी थी। हाँ तो दिए ना आपको 2 लड़के। हाँ दिए 2 लड़के, बहुत अच्छे लड़के दिए हैं। एक अमेरिका जाके बैठा है, दूसरा कश्मीर में। आज अपनी मालूम होती ना तुम्हारा, आज अपनी मालूम होती ना तो हमारा साथ देती। नदू के ऊपर जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली गई। आप एक काम करिए, दीनू को पत्र लिखिए कि फौरन चला आए। हमें नहीं चाहिए उसकी अमेरिका की रोटी, यहाँ जो रूखी सूखी है खा लेंगे। अरे, पहले भी तो लिख चुका हूँ, उसका एक ही जवाब कि हिंदुस्तान आकर क्या हो जाएगा। बीमार पड़ते हैं, नर्स रख लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। महंगा टॉनिक पीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। रोजाना इस टेलीफोन पर बात कीजिए, बिल के पैसे भी मैं ही भेज। अरे आग लगे ऐसे पैसे को। मैं कह देती हूँ, इस बार दीनू आएगा ना तो कह दीजिएगा उसका और नदू का ब्याह एक साथ ही करा देंगे। अरे अब घर में बहुएं होनी चाहिए, पोते पोती होने चाहिए, पोते पोतियों को कौवे चिड़ियों की कहानियां सुनाना। खाली घर काटने को दौड़ता है। आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं आपके मुंह की तरफ। और वो नदू भी तो कश्मीर चला गया, कहता देश की सेवा करूंगा, विमान उड़ाऊंगा। करो देश की सेवा, यहाँ बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला कौन है? दोनों बच्चों से ना चिंता ही चिंता है, सब तो एक बच्चे से नहीं। तू क्यों बैठा है यहाँ? कौन आने वाला है? अरे कौवे कौवे टूट गया। अरे कौवा उड़ गया नानी, कौवा उड़ गया। कोई ना कोई जरूर आएगा नानी, कोई ना कोई जरूर आएगा। कौन आएगा? अरे हो सकता है अमेरिका से अपना दीनू आ जाए या कश्मीर से अपना नदू आ जाए, लेकिन कोई ना कोई जरूर। हाँ, फोन देखना जरा। देखता हूँ मैं। हेलो हेलो, दाड़कर बोल रहे हैं क्या? दाड़ेकर? हाँ हाँ दाड़ेकर। दाड़ेकर कौन? अरे रॉन्ग नंबर है, बहुत टाइम पास करते हैं। हाँ दाड़ेकर, आप कौन? मैं शर्मिला। शर्मिला टैगोर? अरे नहीं, शर्मिला दीक्षित। शर्मिला दीक्षित? ये कौन है? एक लड़की। तो क्या बोले जा रहे हो अरे उससे? तू रुक जरा। हाँ किससे बोल रहे हैं आप? मैं तेरी दादी से बात कर रहा हूँ। दादी मतलब अभी ऐसे ज्यादा बूढ़ी नहीं है, दांत नहीं गिरे हैं ना। सच? लेकिन गुड़िया की तरह सफेद, गुड़िया की तरह बाल सफेद तो है ना? हाँ हाँ बाल तो काफी सफेद हो गए। अरे किसके? अरे मेरे। क्या बोले जा रहे तू हैं? दादी बन गई। किसकी दादी? पर आप कौन? मैं तेरा दादा। अरे वाह दादा, बड़ा मजा। मजा कैसा? आज से मेरे दो दादा। अच्छा अच्छा, एक काम कर, तू मेरा फोन नंबर लिख। हाँ, 1 मिनट। लिख। हाँ 58 29 रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? 5 8 2 9 4 6 लिख लिया? हाँ। अच्छा अब ये बता कि तेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर? हाँ 5 8 हाँ 5 5 5 2। 2 ठीक है। अब बताओ क्या करना है? हाँ, तू रोज दोपहर को मुझे फोन करना। दोपहर को तो घर पर होती है ना, स्कूल कब जाती है? सुबह को। सुबह को तो फोन करेगी ना? क्यों? ऐसे ही जरा मजा आएगा। इसमें कैसा मजा? अरे मैं ठहरा तेरा दादा, मैं बूढ़ा हूं ना, यहाँ कोई है नहीं मुझसे बात करने को। तू फोन करेगी तो अच्छा लगेगा। करेगी ना? हाँ। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। रॉन्ग नंबर। बड़ी ही प्यारी लड़की है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आंखों से ही देख लिया। अरे बात करके पता चल जाता है। क्या नाम बताया उसका? शर्मिला। उम्र कितनी है उसकी? होगी यही कोई 8-9 बरस। धत्तेरी की,
मुझे लगा अपने दीनू के लिए लड़की देख अरे रहे हैं। नहीं रे, उससे बातें करते वक्त ऐसा लग रहा था अपनी ही पोती से बात कर रहा हूँ। दीनू का ब्याह भी अगर 20वें बरस में हो गया होता ना तो आज हमारी इतनी ही बड़ी पोती होती। पोती क्यों, अच्छे भले पोते होते अपने तो। लड़कों का मोह गया नहीं तुझसे, हाँ। दोनों लड़के तंग कर रहे हैं फिर भी लड़का चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, हम उसे यहाँ ले आते हैं। किसी और के बच्चे को अपने घर लेकर आओगे क्या? अरे लाने का मतलब यहाँ लाके रख थोड़ी लेंगे, आएगी खेलेगी कूदेगी खाएगी पिएगी 1-2 घंटे में वापस चली जाएगी। हाँ, अरे पर आप जाओगे कैसे? जीना तो चढ़ा उतरा अरे नहीं जाता। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। तो अच्छा ठीक है बाबा, अरे जाइए। बाप रे, अब क्या हुआ? उसका पता तो पूछना ही भूल गया। हर काम में जल्दबाजी करते हो, जब फोन आया था तभी पूछ लेना चाहिए था। अब अरे तो अब पूछ लेते हैं, नंबर तो लिखा ही हुआ है। ला, इधर दे नंबर, लेके आ इधर। हेलो हेलो कौन? हेलो, शर्मिला है क्या? शर्मिला कौन? शर्मिला टैगोर? शर्मिला टैगोर? नहीं, शर्मिला दीक्षित। आप कौन? मैं उसका दादा। आप उसके दादा? कैसे? मैं उसका दादा? क्या हुआ? अरे बाप रे, पता नहीं पूछा? उसके दादा ने फोन उठा लिया, कहता आप कैसे उसके दादा, मैं उसका दादा। क्या कर रही है? तह लगा दूं तो दिखा नहीं सकता। कौन? देखो, हाँ लाइए भाई साहब, धन्यवाद। चिट्ठी आई है। अरे रुकिए, अरे उनको अंदर बुलाइए ना जरा, चाय पानी तो। अरे जाएगा भाई, आजकल के नौजवान बड़ी जल्दी में रहते हैं। किसकी चिट्ठी है? चश्मा दिखा। लो। नदू की है, रुक। पढ़िए जरा। लाइए मैंने। अरे निकाल लूंगा। पूज्य नाना, सप्रेम नमस्कार। आपकी चिट्ठी मिली, गुजिया का पार्सल 2 दिन हुए मिला। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी, पर नानी को कहिए अब और गुजिया ना भेजे, अरे क्योंकि अगले महीने मैं ही छुट्टी पर आ रहा हूँ। वहीं खाऊंगा, खूब खाऊंगा। गुजिया तो उसके प्राण है। अमेरिका को दीनू को अरे छोड़, आगे सुन। न्यूयॉर्क से दीनू का पत्र आया था, अच्छा। वो वहाँ ठीक ठाक है। आगे? आगे कुछ लिखकर मिटाया हुआ है, अरे पढ़ने में नहीं आ रहा। पढ़कर देख। लाइए, मैं पढ़ती हूँ। ले चश्मा। पढ़। उसकी तबीयत के बारे में कुछ लिखकर मिटाया तबीयत? लगता है। शादी के बारे में कुछ लिखा है? देखना, शादी शब्द लिखा है क्या यहाँ पर? छे नहीं। हमसे बिना पूछे शादी थोड़ी ना करे। हाँ। पर मैं क्या कहती हूँ, आप उसे फोन करिए आज। अभी क्यों नहीं करते? अरे रात में करेंगे, आज थोड़ा जागेंगे। रात में फोन भी आसानी से मिल जाता है और आवाज भी साफ आती है। ठीक है, और वो नदू को भी पत्र लिख दीजिएगा कि विमान से आने की जरूरत नहीं है, रेल से ही चला आएगा। हाँ भाई, लिखूंगा नदू को। दीनू? अरे दीनू? नहीं, यहाँ से कर्दिकर रहते हैं? नहीं मैं अभयंकर। माफ कीजिए। आइए अरे, अंदर अंदर तो आइए आओ। ना, बैठिए बैठिए। कर्दिकर कौन? अरे वो होंगे ना पिछली गली वो वाले। तो रायलकर है ना? जी, सीढ़ी कर्दिकर जयमंगल बिल्डिंग। ये जयमंगल बिल्डिंग ही है बेटा। अच्छा, जयमंगल बिल्डिंग नंबर 3। ये दरअसल 1 नंबर है, सड़क के उस तरफ नंबर 3। जी थैंक यू। वैसे कर्दिकर आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, उन्होंने विज्ञापन दिया था। अच्छा, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। क्या करते हैं वो? जी ऐसा तो कुछ मालूम नहीं। अच्छा, हमें भी कुछ समझ नहीं आता। नए नए लोग आकर रहते हैं वहाँ पर। वैसे पेइंग गेस्ट कौन है? जी मैं ही, मुझे ही पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विनय भोले। विनय भोले। एक भोले रेलवे ऑडिट में भी थे 1930 के आसपास। जी नहीं, हमारा तो रेलवे में कोई नहीं था। अच्छा, और माता पिता आपके कहाँ रहते हैं? वो तो बेलगांव में रहते हैं, वहाँ हमारी कपड़े की दुकान है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ इस बारी। तो आगे क्या अमेरिका वगैरह जाने का प्लान है? नहीं, क्यों?
अब ऐसा वहाँ है क्या कि वहाँ जाएगा? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आजकल दरअसल होता क्या है, जो कोई उठता है अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, बाद में वहीं रहने लगते हैं, स्थायी हो जाते हैं। वैसे आपको मैं तू कहूँ तो चलेगा? जी बिल्कुल, मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ। देख बेटा, तू इंग्लैंड अमेरिका मत जाना, यहाँ पर ही तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, और ना भी मिले तो तू अपना कोई धंधा खोल लेना, अपने साथ 10-20 और लोगों को नौकरियाँ देना। मिले मतलब कितना मिलने की भी कोई मर्यादा होती है। अब वहाँ बच्चे ऐश करते हैं, पैसे कमाते हैं, और यहाँ बूढ़े माँ बाप जिंदगी की आखिरी घड़ियाँ उन्हें याद करके बिताते हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? है ना, हमारे दरअसल 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। बड़ा लड़का अमेरिका में है इंजीनियर, और छोटा लड़का कश्मीर में एयरफोर्स में। अच्छा, अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क में। 8 साल हो गए उसे वहाँ पर। तो यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, बड़ा लड़का है, आना तो है ही। वैसे तुम कितने भाई बहन हो? जी मैं और एक मेरी बहन। लो बेटा। अरे माँ जी, आपने चाय क्यों नहीं तकलीफ? अरे तकलीफ, चाय लेते हो ना, काफी बना कर लाऊं? जी लेते हैं। अच्छा लो, आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे बढ़ो, लो, अरे लेते आइए। लो। यहाँ दरअसल हम दोनों ही रहते हैं। इंसान मर के मेहनत करता है, आखिर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ही ना। कल को बच्चे बड़े हों, उनकी शादियाँ हों, उनके बच्चे हों, वो हमें दादा दादी कहकर हट करें, खेले कूदें। कली होती है ना, कली कैसे खिलती है? पहले ऊपर की पंखुड़ियाँ खिलती हैं, फिर अंदर की, फिर और अंदर की। जी तो चाहता था हमारे कुल का दीपक भी इसी तरह खिले, लेकिन हुआ ये कि लो बेटा, गुजिया बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये कोई नमक पारे नहीं कि बस काटे और घी में डाल दिए, इसलिए तो कोई मन से खाए ना, बड़ा अच्छा लगता लो। है। खाओ। चको चाय पी ली? हाँ जी, चाय तो काफी अच्छी बनी थी। अच्छा। गुजिया भी काफी खस्ता बनी। अरे हमारा छोटा बेटा नदू है ना, वो जो कश्मीर में रहते हैं? हाँ, आप जानते हो उसे? जी अभी पता है मुझे। अच्छा, गुजिया तो उसके प्राण हैं। वैसे मैं क्या कह रहा था, तेरी बहन की शादी हो गई है? जी अभी नहीं, कोई अच्छा लड़का मिलना चाहिए। उम्र कितनी होगी? यही 26 साल। हमारा बड़ा लड़का दीनू है 31 वो तो साल। अमेरिका में रहते हैं। अरे अब तो आने ही वाला है, आना ही उसे, बड़ा लड़का जो है। बेटा, तुम्हारी बहन दिखने में तुम्हारे जैसी है। जी मुझसे भी अच्छी है। फिर तो चलेगी हमारे दिन। रुक जरा, मैं क्या कह रहा था, तू पेइंग गेस्ट होकर रहने आया है ना? जी हाँ। अरे उस कर्दी करके यहाँ, वो कर दी। अरे तू रुक जा, तू उस कर्दी करके यहाँ पेइंग गेस्ट होकर रहने आया है ना? जी हाँ, लेकिन मैं पहले देखूंगा जाकर जगह वगैरह। अच्छा, क्या सुविधा दे रहे हैं तुझे वहाँ? यही सुबह की चाय, नाश्ता और नहाने के लिए गर्म पानी। और रुपए कितने ले रहे हैं? 100 रुपए या थोड़ी ज्यादा। हाय हाय, कितनी महंगाई है। हमारा बड़ा लड़का दीनू है ना, जब वो हॉस्टल में रहता था तो 70 रुपए में 3 टाइम का खाना, और ऊपर से इतवार की फीस्टें तू अलग। रुकेगी जरा, मैं क्या कह रहा था, तू यहाँ पर ही क्यों नहीं रहता? ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का डिनर, और सोते वक्त दूध। और बेटा वो भी केसर पिस्ते वाला। आजकल कोई मेहनत नहीं लगती, पिसा पिसाया रखा है मेरे पास, दूध में डालो घोलो और दे दो। हाँ ठीक है, और इस सब के लिए तुझे हमें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इससे आपका क्या फायदा? और फायदा कैसा? तू हमारे तीसरे बेटे की तरह है, तू घर में रहेगा तो थोड़ी रौनक हो अरे जाएगी। तू रुक यार, तू जैसा ब्राइट लड़का, इसे विदेश जाने की चाह ही ना, कल को तू जब बड़ा इंजीनियर हो जाएगा तो हम लोगों को गर्व से कह सकेंगे ये यहीं पर रहता था। हाँ, और हमारा तो बुढ़ापा है ना बेटा, अगर कल किसी को कुछ हो गया तो आधी रात को कौन 4 लोगों को इकट्ठा अरे तू चुप रहेगी जरा, कुछ नहीं हो रहा अभी हमें, आपको क्या पता, कल को किसी को कुछ हो कुछ जाए नहीं तो होगा, बस फिर। तू ये अंदर ले जा। जी आपके पास जगह वगैरह कितनी है? इतनी ही, ज्यादा जगह का हम लोग करेंगे क्या? कल को जब दीनू आ जाएगा तो बड़ी जगह ले लेंगे। मैं काम करूंगा, हाँ। मैं काट लाकर यहाँ लगा दूंगा, इसकी काट रसोई में लग जाएगी। रसोई हमारी काफी बड़ी है, जी। और नानी तो तुझे ऐसा ऐसा खाना बना के खिलाएगी कि अरे वो ठीक है, अरे तू मेरा परेशान पैर ही ऐसा है, मैं कोई थकी थोड़ी ना हूँ। हाँ, मैं कह रही थी तू बस बताना तुझे खाने में आराम से आराम से। हाँ, तू बस बताना तुझे खाने में क्या चाहिए क्या नहीं, नानी सब बना देगी। जी ठीक है,
तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को अरे बता। चलता हूँ नहीं, आता हूँ। जी ऐसा बोला। आता हूँ। सुन, थोड़ी देर और रुक जा, बैठ जा। माँ जी अब देर हो जाएगी। अच्छा एक काम कर, तू हमारा टेलीफोन नंबर लिख ले, फोन है यहाँ पर। हाँ हाँ बताइए। लिख। हाँ लिख। जी, बताइए। 58 58 29 29 46। 46। फोन करना, नहीं तो खुद ही चले आना। जी, जी, बिल्कुल। बैठ के गप्पे मारेंगे। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। आना जरूर जी तू। माँ जी नमस्कार। कब आएगा? अरे मैं तो कहता हूँ कल से ही आ जा। जी जी हाँ। बिल्कुल, आऊँगा आऊँगा। बड़ा ही अच्छा लड़का है। आज अपनी मालूम होती ना तो इसे जमाई बना लेता। जाने दो, मैं तो कहती हूँ इसकी बहन दिखने में अच्छी हुई ना तो बहू बना लेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, दहेज वहेज कुछ नहीं लेंगे। अरे फिर मैं ये वाली साड़ी नदू की बहू को दे दूंगी, ये दीनू की बहू को, और वो ये तीनों वाली की बहू की, अम्मा को, वो उसके चाचे को, उसके पड़ोसी को, उसके मामी को, अरे सबको सब कुछ देते देते सास के तन पे भी कुछ बचेगा या नहीं? बस करो, बचपना गया नहीं आपका। अब मैं क्या कह रही थी हाँ। कि जब वो लड़का यहाँ रहने आए तो उसके सामने अनाप शनाप मत बोलो। अरे नहीं करूंगा ना खराब। पहले तू ये साड़ियाँ उठा के अंदर रख। लाओ इसकी और घड़ी करवा दो। दे। तेरा भी कोई काम मेरे बिना नहीं होता। हाँ, एक काम करा देंगे कि बस। ला जा दे। छोड़। अरे ये आवाजें कैसी आ रही हैं? देखता हूँ। अरे बारात बारात आ रही है रानी। किसकी? अरे तेरी। मेरी? अरे आजा, बारात देखते हैं हम लोग। रुक आराम से। ऐसी जाएगी क्या? जरा सरी की ओढ़नी ओढ़, नथ डाल, मैं भी तो देखूं तीनों के बिहार में कैसी लगेगी तू। गहने देना। देता ये लेते रह गए। पकड़। अरे भाई मैं भी तैयार हो जाता हूँ, वरना लोग कहेंगे तू किसी नौकर के साथ आ गई। लगता है तेरे लिए इत्र लेने अब बाजार जाना पड़ेगा। बस जी करो। ऐसा लग रहा है मंडप में तू ही बैठने वाली है। अब चलो भी बहुत हो गया, बारात चली जाएगी। अरे वो देख इधर। क्या लगता है तेरा दीनू भी ऐसी घोड़ी पर बैठेगा? बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, छोड़ूंगी थोड़ी उसे। उन औरतों की तरह आगे नाचेगी या नहीं? नाचूंगी, आप भी तो नाचेंगे। अरे बिल्कुल नाचूंगा। चल भाई ये तो गया। अब एक काम कर, ये उतार और दूसरे पहन। अरे अब 2 मिनट के लिए पहनाए थे क्या? अरे मैं तो उतारो। मत पहन, पहनने की जरूरत क्या है? सटिया गए हो क्या? लेकिन कुछ भी कहो, बारात की सारी औरतें गर्दन ऊपर कर करके तुझे ही देख रही थी। सच? और नहीं तो क्या। आप औरतों को देख रहे थे? अरे भाई तेरा ये शकी स्वभाव, इतनी बूढ़ी हो गई, मेरी आदत नहीं है। मैं कहाँ औरतों को देखता फिरूंगा? कहाँ करूँगा? जी नमस्ते, मैं श्याम देशपांडे। नमस्ते। आइए आइए। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं शायद? हाँ बाहर से आ रहे हैं। मेरी बारात से? हाँ किसकी शादी थी? हमारे किसी रिश्तेदार की शादी। हाँ। मैं न्यूयॉर्क से आया था। दीनू मिला था क्या? जी। कैसा है बेटा वो? नो ही इज फाइन। अच्छा, उसकी तबीयत कैसी है? नहीं काफी अच्छा है, नौकरी भी काफी अच्छी है उसकी। यहाँ आने के लिए कुछ कहा उसने? कब आएगा ये तो पक्का नहीं है, बट बोल रहा था एक बार तो आऊंगा। अच्छा। ये तो वो पिछले 8 सालों से कह रहा है। आप वहाँ कितने सालों से? मैं यही कोई 2 साल से। तो बेटा आप 2 सालों में कैसे आ गए? दीनू को आने में क्या परेशानी है? नौकरी तो का आ मामला सकता है है। फिर उसका, इससे अरे वैसे कोई बेटा, नहीं। आग लगे ऐसी नौकरी को। नौकरी क्या उसे यहाँ आने पर नहीं मिल सकती? ऐसा आप कहते हैं अंकल, पर यहाँ आने पर नौकरी नहीं मिलती, सब फैक्ट। तो फिर आप कैसे 2 सालों में वापस आ गए? मेरी बात हो रहा है, मेरे फादर का तो कारखाना है यहाँ पे। इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? 5-5 हजार की नौकरियां मिले। 5-5 हजार नहीं अंकल, अगर 1000-1500 की नौकरी भी मिलने लगी ना तो वहाँ रहने वाले लड़के यहाँ आ जाएंगे। अब बेकार रहने के लिए या पेट भरने के लिए कोई क्यों आए? तो फिर उपाय क्या है? बेटा हम बूढ़े अपने बुढ़ापे में किसका मुंह देखें हम? ये तो सच है, पर वो भी क्या करे, और आप भी क्या ही कर सकते हैं। अब तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नहीं है। उत्तर है, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर है। मैं अगर राष्ट्राध्यक्ष होता ना तो एक घोषणा जारी कर दे सकता,
कोई भी नौजवान जो बाहर पढ़ने गया उसका आना अनिवार्य है, और यहाँ पढ़ लिख कर तो बाहर कोई भी ना जाए। आप बेकार अपना खून मत तपाइए। बेटा, उसने कुछ संदेशा दिया हमारे लिए दीनू ने? संदेशा तो नहीं, कुछ पैसे दिए थे, $200 यानी 1,500। उसने बोला आते हुए आपको दे दूं, ये लीजिए। गिन लीजिएगा। रहने दीजिए, दीनू को अब आ जाना चाहिए ना। आप एक काम करिए, उसे फोन लगाइए जरा दीनू को। विनय की बहन, आराम से, विनय की बहन के बारे में भी जिक्र करिएगा। हाँ, कैसा होगा? एक लड़की देखी है हमने। किसके लिए? दीनू के लिए। और किसके लिए? दीनू के लिए? हाँ। अरे पर उसने तो शादी कर ली ना, आपको नहीं पता? क्या बेटा? कब? लास्ट संडे में रिसेप्शन अटेंड करके तो चला था वहां से। लड़की कहाँ की है बेटा? वही अमेरिकन लड़कियां आंटी। मुझे लगता ही था नानी, मैं कहा करता था तुझसे इस बारे में। अंकल उदास मत होइए आप, लड़की बहुत अच्छी है, और वैसे भी ऐसी शादियां तो आजकल बहुत होती हैं। माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। शादी? क्या करे जा रहे हैं? क्या पढ़ने लग रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? मुझसे कुछ कहा? और कोई है इस घर में? कहूंगी उससे। क्या कर रहे हैं लगातार? क्यों पेपर पढ़े जा रहे हैं? जब रात को ज्ञानेश्वरी पढ़ने को कहूं तब तो आपकी आंखें दुखती हैं। अरे पढ़ कौन रहा है? यहाँ रखा था तो उठा लिया। अरे तो इंसान को कुछ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए? किस विषय पर? इस विषय पर सच कहूं तो अब बोलने का भी जी नहीं चाहता। मैं बोलता हूँ, तू सुनती है। तू बोलती है, मैं सुनता हूँ। दिन पर दिन, महीनों पर महीने, वर्षों के वर्ष, जैसे कोई और बोलने और सुनने वाला ही ना हो यहाँ पर। अरे भगाइए मत उसे। पेपर नीचे, अरे पेपर नीचे रखिए। सच कहूं तो आज पेट बहुत खराब है। पेट खराब होने को क्या खाया है आपने? अरे इतना मोटा पराठा ठूस के बैठा हूँ और कहती है खाया क्या है? अरे अजवाइन का पराठा था, उससे कहीं पेट वेट खराब नहीं होता है। मुझे नहीं पछता। अच्छा तो एक काम करिए, बैठिए मत,
4 चक्कर लगाइए इधर से उधर सारी बदहजमी खत्म। अरे सुनिए ना, 4 चक्कर लगाइए, कोई पेट वेट खराब नहीं होगा। लेकिन मैं कह देता हूँ नानी, क्या? आज रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा और दूध तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। अरे ऐसे ना खाने से कैसे चलेगा? सूजी भून के रखी है मैंने, रात को सूजी का हलवा तो खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा कि क्या मतलब है? मैं नहीं खाऊंगा। सब जानती हूँ मैं, जब से दीनू की शादी की बात सुनी है तब से कुछ खाते पीते ही नहीं हो। अरे क्यों इतना जी को लगाते हो? कर ली उसने अमेरिकन लड़की से शादी, तो मेरे बाप का क्या जाता है? आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए ना कायदे से तो दुखी तो मुझे होना चाहिए ना, और मुझ में बड़ा धीरज है। अरे यार धीरज वाली, उठते बैठते रोती रहती है और कहती है कि बड़ा धीरज है। अरे रोती हूँ अपने कर्मों को, दीनू ने शादी कर ली इसलिए नहीं। अरे पर अब क्यों दुखी हो रही है? मैं कहाँ हो रही दुखी? कर ली दीनू ने शादी अपनी मर्जी की लड़की से, हमारा क्या है? हम तो आज हैं कल नहीं। आज है कल नहीं, यही सोचते सोचते 8-10 बरस बीत गए और आगे के 8-10 बरस इसी तरह बीत जाएंगे। अरे नहीं बाबा, बस अब और नहीं जीना, हो गया बस। ये तो विनय का भी कुछ समझ नहीं आता, कह रहा था आएगा, वो ये पता ठिकाना ही नहीं उसका। अरे उस दिन जब वो आया था तुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। क्या? यही कि कल को हमें कुछ हो जाए तो कोई होना चाहिए 4 लोग इकट्ठा करने को। अरे डर क्या होगा बेचारा? अरे तो कौन सा झूठ कह दिया मैंने? कल को मुझे कुछ हो गया तो कहाँ 4 लोगों को इकट्ठा करके फिरेंगे? और गलती से आपको कुछ हो गया ना तो हेलो हेलो, नाना साहब हैं क्या? अरे तू आएगा आएगा कह रहा था, आया नहीं अभी तक। कौन नदू है क्या अपना? नहीं क्या विनय। हुआ नाना साहब? अरे तू मुझे नाना साहब मत बोल, सिर्फ नाना बोल। अच्छा नाना, वो मैंने फोन इसीलिए किया था कि मेरे मामा रहते हैं यहाँ और वो अकेले हैं। अकेले हैं मतलब? मतलब उनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो विधुर हैं। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हाँ बता। तो नाना कह रहे थे कि मामा कह रहे थे कि तू कहीं और जाकर क्यों रहेगा, यहीं रह ले मेरे पास, मुझे माफ करना। नहीं ठीक है, ये तो संजोग की बात है बेटा। लेकिन मैं बीच बीच में आपके पास आता रहूंगा, फोन भी कर लिया करूंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। तेरे मामा के घर पे टेलीफोन तो है ना? नहीं, टेलीफोन तो नहीं है। अच्छा चल ठीक है, और बता क्या खबर है? हाँ, और खबर ये है कि मैंने बेलगांव पत्र लिख दिया था मेरे पिताजी को। अच्छा। मेरी बहन है ना शादी लायक, हाँ। आपका बड़ा बेटा भी। छोटा लड़का, बड़ा नहीं, छोटा। क्यों, बड़े का रिश्ता तय हो गया क्या? उसकी तो शादी भी हो गई। क्या इतनी जल्दी शादी भी हो गई? और आपने मुझे बताया था कि नहीं? अरे तेरा पता ठिकाना ही कहा था, तुझे बताते ही कैसे हम? लड़की कहाँ की है? अरे क्या हुआ? विनय पूछ रहा है लड़की कहाँ की है। वो उसकी बहन से बात चलाई थी ना हमने दिनों के लिए। आप चोरों की तरह क्यों महसूस कर रहे हैं? दीनू ने क्या हमसे पूछ कर शादी की? कर लियो अपनी मर्जी से। हेलो। फोन एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तब भी यूं करते हैं कि क्या? वो आपका छोटा बेटा है ना? हाँ नदू। हाँ। उसकी उम्र 28। 28 है। हाँ देख लेंगे, अब हमी ने तो देखना है। आपको लड़की की जन्म पत्री वगैरह चाहिए कुछ? नहीं नहीं अभी नहीं, दरअसल नदू अभी 8-10 दिन में आने ही वाला है। हाँ। तो तभी देख लेंगे। अच्छा, तो फिर अब आप कब आ रहे हैं मेरी बहन को देखने? नहीं बेटा, तू अपनी बहन को लेकर यहाँ आ सकता है क्या? हमें जरा सफर करने में दिक्कत होती है। चलो ठीक है, हम ले आएंगे उसे। ठीक है। अच्छा, मैं रखता हूँ, नानी को मेरा नमस्कार कहना। नहीं नहीं बिल्कुल नमस्कार नहीं कहूंगा, तू खुद यहाँ आकर नानी को नमस्कार कह। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा तब नानी को नमस्कार करेंगे। हाँ, ठीक है, आना, रखता आना। हूँ मैं। ठीक है। लगता है इस बार गांठ जम जाएगी अरे विनय की बहन से। पहले से कुछ मत कहिए आप, कहीं वो विनय की बहन स्वभाव की अच्छी ना हुई ना तो हमारी नदू को ले जाकर दूसरा घर बसा लेगी। अरे तू क्यों अनाप शनाप सोचती रहती है? एक बार दोनों का ब्याह हो जाने दे, फिर हमारी जिम्मेदारियां खत्म। हाँ। फिर कहीं दूर जाके शांत चित्त से समाधि ले लेंगे। ले लेंगे समाधि। हाँ। अरे चाय दूं आपको?
बनाई है? रखी है थोड़ी, लाती हूँ। देती है? पर मैं एक बात कह देती हूँ आपको, क्या? नदू घर आए ना इस बार, हाँ। तो उससे कहिएगा कि मिलिट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं चाहिए हमें उसकी मिलिट्री की बिरयानी। अरे मैं अपनी पासबुक उसको दे दूंगा और कह दूंगा जो जी में चाहे कर, चाहे मेडिकल स्टोर खोल, चाहे रेडियो की दुकान खोल, जो चाहे कर। हाँ सब जानती हूँ, मेरे सामने तो कहते रहेंगे, जब वो आएगा ना तो चुप्पी साध लेंगे। अरे उसके सामने भी कह दूंगा, और ठीक? एक बात बता देती हूँ आपको, अगर उसने वापस जाने की बात की ना तो उसके पैरों में सरपटक कर काट दे दूंगी। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, पुलिस को फोन लगाऊंगा। कौन बोल रहा है? हेलो, फोन रख। कौन बोल रहा है? हेलो। किससे बात कर रहे थे? शर्मिला को मिलाकर देखा था। क्या उसका कहा? बुढ़ा दादा फिर फोन उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पुलिस में फोन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब देखो हुक्म चलाता रहता है। लगता है साला मिलिट्री में था पहले। अरे अपनी पोती को तो संभाल कर रखेगा ना वो। संभाल के रखेगा? हाँ। अरे मैं क्या उसकी पोती को भगा ले जा रहा हूँ अपने साथ? आपका क्या पता, कल को भगा ले जाओ तो। हाँ, भगा ले जा। लो चाय ले लो। सुन तो, एक काम कर। क्या? इधर। अरे इधर तो आ। तू एक काम कर, क्या? तू एक बार शर्मिला को फोन लगा कर देख। अरे मैं नहीं, उसके बुढ़े दादा ने अरे फोन लगा उठा कर लिया। देख तो। अरे नहीं बाबा। उस पे थोड़ी चिल्लाएगा। लगा, हो सकता है वो उठा ले। ठीक है, ये उसका नंबर क्या? अरे ये लेना, पहले पन्ने पर ही लिख दिया है बटिया का नंबर। अरे मेरे राम। ऊपर ही लिखा है भाई। हाँ हाँ। हेलो, कौन? शर्मिला? आप कौन? बेटे मैं तेरी दादी। कौन सी दादी? अरे वो दादा जो तुझे फोन करते हैं ना, मैं उन्हीं की पत्नी। अरे हाँ, वो रॉन्ग नंबर वाली दादा। हाँ हाँ, यानी तेरी कौन लगी? रॉन्ग नंबर वाली दादी। शैतान लड़की, क्या कर रही है? स्कूल नहीं जाएगी? बस स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। हाँ, अच्छा दादा अच्छा। क्या कर रहे हैं? दादा तो जरा से चिड़े बैठे थे। क्यों? अरे पुरानी आदत है। अच्छा सुन, तू ये सब छोड़, ले तू बोल जरा उनके साथ। हाँ ले, चल ले। हेलो, कैसी है गुड़िया? आप नाराज हैं? अरे वो सब छोड़, पहले तू मुझे दादा बोल। दादा। कितना अच्छा लगता है। अब गया आपका गुस्सा? अरे बिल्कुल गया। क्या कर रही थी बिटिया? दादाजी, हाँ? नतु भैया आ गए क्या? नहीं, अभी बस आने ही वाले हैं, एक हफ्ते में। वो आए ना तो आप मुझे बताइएगा, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, कुछ काम है? हाँ, मुझे उनसे 2 काम है। अच्छा, कौन कौन से? मुझे उनको पायलट की ड्रेस में देखना है। अच्छा, और दूसरा? इस बार परीक्षा में पायलट की आत्मकथा पर प्रस्ताव आएगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा। अरे उनसे पूछना क्या, हम नदू भैया को ही कह देंगे प्रस्ताव पत्र लिखने को। ठीक है? ठीक है। हाँ। किससे बात कर रही हो? किसी बोले से कौन? नहीं। अरे उसका बुढ़ा दादा फिर से आ गया। जब भी मैं इस बेटिया से बात करता हूँ वो बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता। वो आपकी आप जानो, मैंने तो फोन मिला कर दे दिया। हाँ, बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे, मैं तो जैसे जानता ही ना हूँ। क्या? अरे तू यही देखना चाहती थी ना कि फोन पर कोई छोटी लड़की है या बड़ी औरत? कहीं नहीं। हाँ, मैं तो जैसे तुझे जान। अरे माधु आता ही होगा। अरे माधु की झाड़ू देखी तो है, सारी धूल ज्यों की क्यों जमी है? वो कहाँ पैर घसीटते हुए लगाती फिरेगी। ला इधर ला। अरे हाँ, आप कहाँ लगाएंगे झाड़ू? हाँ, ला इधर दे, मैं अरे, लगाता हूँ। चल उसको आप रख। घुटना मोड़ दे। अरे मैं मोड़ लूंगा सब कुछ। जा और जाके आराम कर, दिन भर काम करती रहे। बड़ी चिंता हो रही है। कौन? कौन है? अरे माधु। अरे माधु। हाँ 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 हाँ, देख उधर से। इतनी कस के झाड़ू खींची कम बखत ने, पता होता तो ऐसा पकड़ता कि इसका बाप भी ना खींच पाता। डांट भी तो नहीं सकता इसको। यही है जो बचपन से टिका हुआ है हमारे साथ। तू क्या हंस रही है? इतना कोई मजाक नहीं हो गया अभी। अरे पुरानी बात याद आ गई मुझे।
कौन सी? काशी स्टेशन वाली। कौन सी? ऐसे करते हैं जैसे याद ही नहीं। याद नहीं? काशी के रेलवे स्टेशन पर जब दिन दहाड़े चोर ने आपके हाथ से थैली खींच ली थी तो क्या कहा था? अगर मुझे पता होता चोर थैली खींचने वाला है तो ऐसी कस के पकड़। आप भी ना। क्या था उन थैलियों में? उसमें यही कोई 10-10 के 6-7 नोट रहे होंगे। तो वो 10-10 के 6-7 नोट? हाँ। क्या मैं तेरे मायके से लेकर आया था? मायके को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लाऊंगा तेरे मायके को लाओ बीच तो में? देखूं, जब जाते हुए थे तब बड़ा। अरे इस माधु की औरत के बच्चा होने वाला है। बुलाऊं जरा उसे। माधु, 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 इधर आ। अरे गांव से चिट्ठी आई, अरे तेरा बच्चा होने वाला था ना? हाँ, कब होगा? कब होगा तेरा बच्चा? 2 दिन में। 2 महीने बाद। क्या? जा जा, 2 साल बाद होगा तेरा बच्चा। सुनती ना? सुनो, मैं क्या कहती हूँ, थोड़े कपड़े इस माधु के बच्चे को दे दूं? है तेरे पास? हाँ, रखे हैं। दीनू के बच्चे होंगे, सोचा था वो पहनेंगे, पर वो कहाँ अब मेरे हाथ के कपड़े पहनेंगे, तो सोचा आधा माधु के बच्चे को दे देती हूँ और आधे नदू के लिए रख लूंगी। हाँ एक काम कर, हाँ। सारे कपड़े माधु के बच्चे को दे दे। अरे क्यों? नदू के बच्चे नहीं होंगे क्या? और नदू के बच्चे नदू पर गए ना, सारी सारी रात लंगोटियां भिगाते रहेंगे और ये बदलते बदलते पूरी रात चले जाएगी। वो भी दीनू की तरह तेरी बात उड़ाते फिरेंगे। क्या कह रही थी टेलीफोन पर? अरे अब बच्चे का फोन आएगा अमेरिका से तो बात भी ना करूं 2 मिनट। बात कर, ठीक है, लेकिन भेजने को क्या कह रही थी? क्या कुछ भी भेजने को नहीं कहा मैंने। नहीं कहा? मंगलसूत्र भेजने की बात क्या कर रही थी? क्या कहा बहू ने? अरे मुझे अंग्रेजी कहाँ आती जो बहू मुझसे बोलेगी। अरे मुझे तो आती है। क्या कहा दीनू ने? कि मत भेजो, नहीं डालेगी, यही ना? अरे छोड़िए ना, अपने बच्चों से मानो अपमान कैसा। आप खफा मत होइए। मैं क्यों खफा होऊंगा? बच्चे पैदा कर दिए, ऊंची शिक्षा दे दी, पंख दे दिए, उड़ते हैं, उड़ने दो। पंखों की छाया हमें मिले इसकी उम्मीद ना रखो। अरे वो नींद की गोली खत्म हो गई बिल्कुल। माधु को बुलाइए, उससे कहकर मंगवा लेते हैं। माधु, इधर आ। ले देख नानी क्या दे रही है। ले ये पकड़ ऐसे। अच्छा ले लेता हूँ। अरे डॉक्टर का पर्चा ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, ऐसी दे दे, तू उनको गोलियां दिखा के जाकर ले लेना। ले आइयो। हाँ ये नहीं लेने, तो उससे जाकर ले आइयो, बोल दियो कि नींद की दवा चाहिए। हाँ 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 हाँ, जा। कान है जिसको क्या सोच रही है? अरे पानी आप लेंगे पानी? हाँ निकाल, आ रहा हूँ। कौन? अरे डाकिया साहब आए हैं भाई। अरे अब तो कम से कम बुला लो, चाय के अरे लिए ढक है। अरे भाई आजकल के नौजवान बड़ी जल्दी रहती है। लो एक सबर नहीं है चाय की। चिट्ठी किसकी आई है ये बताइए। नदू की है। हाँ चल पड़ा होगा लड़का। क्या लिखा है? कब आ रहा? ओ, और रेल से आ रहा है कि विमान से? वो अभी घर नहीं आ रहा है नानी। अरे पर क्या हुआ अब? सभी की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। युद्ध शुरू हो गया है पाकिस्तान से। अरे राम, क्यों करते हैं ये लोग युद्ध? अच्छी भली चिंता लगा दी हमारे जी को। अच्छा भला लड़का घर आ रहा था। कहाँ जा रही है तू? अरे भगवान के आगे दीपक जला दूं जरा। तू फिक्र मत कर नानी, अरे सब ठीक होगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई
कोई हमारे साथ क्यों बुरा करेगा। तो घबरा मत, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ठीक होगा नानी। हेलो अब मैं शर्मिला। शर्मिला, कैसी है? ठीक है ना? दादाजी, अब तो नद्दू भैया के मजे है ना? क्यों? अब तो युद्ध शुरू हो गया है। वो जोर से विमान उड़ाएंगे और धड़ाधड़ बम गिराएंगे। हाँ हाँ और अब तो शत्रु की भी एकदम धड़ाधड़। हाँ। दादाजी, अब तो नद्दू भैया को सोने के पदक मिलेंगे ना, है ना? हेलो दादाजी। किससे बोल रहे थे? लड़की कौन? कुछ नहीं। क्या कह रही थी, बताइए ना। अरे वो कह रही थी। कौन? अरे वही शर्मिला, हाँ हाँ, क्या कह रही थी? कि नदू भैया विमान उड़ाएंगे, धड़ाधड़ बम गिराएंगे। अरे कुछ और बताइए जिससे जी थोड़ा पहले मेरा। कुछ और जिससे जी पहले? हाँ मैं एक काम करता हूँ, हाँ। मैं फोन लगाता हूँ। शर्मिला को? नहीं, फिर? तो एक काम कर, इसमें से कोई भी एक नंबर बोल ले। जानना पहचान? अरे जान पहचान की क्या जरूरत है? शर्मिला से भी कहाँ जान पहचान थी। अब मैं उसका दादा हूँ तो उसकी दादी, पिछले जन्मों के संबंध होते हैं। पिछले नानी, हाँ नानी वो बोलिए। अपनी मालू चल बसी ना, कहीं वो शर्मिला तो नहीं दोबारा जन्म लेके हमें ढूंढ रही हो? अरे क्या बोले जा रहे हैं ये? आप नंबर बताने की कह रहे थे ना? नंबर मालू का? क्या बोल रहे हैं ये? अरे इसमें से कोई नंबर बताने की कह रहे थे ना? अच्छा हाँ, बता नंबर बता। अरे रिसीवर भी यही रखा हुआ है। अब तू कहाँ बिना चश्मे के देखती फिरेगी? ला मुझे देखता हूँ। हेलो हेलो नाना, मैं विनय। अरे कैसा है? कौन? नन्हू? नहीं विनय किसे बता रहे हैं? नहीं, नानी पूछ रही है तेरे बारे में। अच्छा, नानी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब तबीयत का क्या है तू बता, तेरा क्या पता ठिकाना है? मैं आऊंगा आपकी तरफ 1-2 दिन में। अरे तू आऊंगा आऊंगा कह के उंगली से शहद चटाता रहता है। नहीं, 2-4 दिन में जरूर आऊंगा। आना आना। वो फोन मैंने इसीलिए किया था कि हाँ। आपका नदू कब आ रहा है। नदू वो तो युद्ध खत्म हुए बिना कैसे आएगा? अचानक से युद्ध शुरू हो गया। मुझे वही शक था, शक कैसा? यही कि नदू अब युद्ध खत्म हुए बिना कैसे आ सकेगा। हाँ। और वो भी बेलगांव से यहाँ आ गई। कौन? मालू आ गई क्या? अरे मालू कौन? नहीं, तो किसकी बात कर रहा है? अपनी बहन की। अच्छा हाँ, तू एक काम कर, हाँ कल उसे यहाँ लेकर आ जा, हम अभी देख लेंगे, नदू बाद में देख लेगा। पसंद तो आएगी। कल ही लेकर आने को कहिए। सुना, हाँ। नानी को बहू का चेहरा देखने की बहुत जल्दी है। ये तो संयोग की बात है, पर सवाल ये है कि वह रुकेगी कितने दिन। क्यों, कहीं और भी दिखाने का प्रोग्राम है? हाँ, और 2 जगह। अच्छा ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो, हमारा तो कोई हक नहीं है। अरे हक कैसे नहीं? विनय से कहो बहू नहीं बनेगी क्या उसकी बहन हमारी? सुना, हाँ। नानी क्या कह रही है? हाँ। बहू नहीं बनेगी क्या हमारी? हक कैसे नहीं? अपने बच्चों पर ही जब हक। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं तो पहले दिन से उसे बहू मान चुका हूँ और अब तो नदू जल्दी आने वाला है। और उससे कहिए कि वापस मिलिट्री में नहीं जाएगा। और हाँ, वापस मिलिट्री में भी नहीं जाएगा, यही हमने रहेगा। तय कर लिया है, यही रहेगा हमारे साथ। अब बहू होनी चाहिए, किसी और के खाना खाने की इच्छा होती है, किसी और के हाथ का बना खाना खाने की। सुना, हाँ। नानी को किसी और के हाथ का बना खाना खाना है। तेरी बहन को खाना बनाना तो आता है ना? हाँ बहुत अच्छा, वो फर्स्ट क्लास खाना बनाती है। फिर तो जम जाएगी हमारी नदू के लिए।
चलो तो फिर मैं बताता हूँ आपको मामा से पूछ के, क्योंकि मामा एक दो जगह दिखा रहे अरे हैं। नहीं, अभी जल्दी मत करो, पहले उसे कल यहाँ लेकर आ जाओ, फिर देख लेंगे। चलो तो ठीक है, मैं बताता हूँ फिर आपको। हाँ रखता हूँ मैं। अब मुझे भी आपकी तरह ही लगने लगा है। क्या? विनय की बहन हमारी बहू बनेगी, जरूर बनेगी। मुझे तो एक बात और लगती है नानी। क्या? वो मालू चल बसी ना, शर्मिला ही उसका पुनर्जन्म है, दोबारा जन्म लेके हमें ढूंढ रही है नानी वो। अरे क्या कर रहे हैं? सारी अलमारी उलट कर रख देंगे। क्या करे जा रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं बताइए तो सही। मैं ये देख दीनू, नदू, तेरे गोद में शर्मिला। कितने प्यारा लग रहा है, पागल कहेंगे। शर्मिला नहीं मालूम। हाँ हाँ मालूम। पूर्व बंगाल में हमारे वैमानिकों ने आज शत्रु के ठिकानों पर जोरदार हमले किए, अनेक ठिकानों पर भयानक आग लगाई। काफी देर तक धुआं ही धुआं दिखाई देता रहा। शत्रु के 8 विमान गिराए गए, हमारे 2 ही विमान गिराए गए। सुना रेडियो पर? कोई गाना बज रहा था बेसुरा स्वर में। झूठ मत बोलिए, अरे? सच सच बताइए। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? जैसे जानती नहीं क्या मैं आपको, मैं ही देख लेती अरे हूँ। अच्छा गाना नहीं था, मतलब हाँ, अच्छा गाना नहीं। कश्मीर सीमा पर शत्रु के 8 विमानों का खात्मा करके हमारे सभी विमान ज्यों के त्यों वापस आ गए हैं। हमारी कोई विशेष हानि नहीं हुई। खबरें खत्म। होते हैं जहां सब निद्रित, होता है वो वहां जागृत। जहां होते हैं सब जागृत, वो सोता है। अरे, फोन किसका है? रुक, देखता हूं। हेलो हेलो अरे, नाना, मैं दीनू। दीनू, दीनू? तेरे ही फोन की बात देख रहे तेरे। नानी अभी कह रही थी तेरा फोन नहीं आया इतने दिनों से। आज रेडियो पर युद्ध शुरू होने के बारे में सुना। अरे उसी की चिंता है रे। इसी हफ्ते नदू घर वापस आने वाला था, अचानक चिट्ठी आई कि युद्ध शुरू हो गया है, सभी की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। नानी एकदम डर गई है दीनू। डर तो लगता ही है नाना, लेकिन डरने से क्या होता है? अरे तू भी तो नहीं है यहाँ पर हमारे साथ, तू होता तो भी हमारे दिल को तसल्ली होती। मैं वहां एकदम कैसे आ सकता हूँ नाना? अरे अरे सच बताऊं दीनू, तब नानी को बार बार लगता है कि तू वहां से नानी नानी कहकर आवाजें लगा रहा है। अमेरिका से? अरे आभास होता है रे, बुढ़ापे का मन है, बुढ़ापा आए बिना समझेगा नहीं तू। सच कहता हूँ दीनू, अब तुझे यहाँ आ जाना चाहिए। नाना, ये बात तो आप हमेशा कहते आए हैं, पर मान लीजिए मैं वहाँ आ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपकी क्या सेवा कर सकूंगा? उससे अच्छा है आपको नर्स रखिए, एक आध पेइंग गेस्ट को मुफ्त में रखिए। आपको जितने पैसे चाहिएंगे मैं उतने पैसे आपको भेजता रहूंगा। आपको कितने पैसे चाहिए? अरे तेरे पैसे चाहिए किसे दीनू? ये पैसे मेरी पैसे नहीं खा के खत्म नहीं होती, ये पैसे खाने वाला कौन? अरे गुस्से से मत बोलिए ना उससे। इतने दिनों बाद तो तू नानी से ही बात कर। इतने दिनों बाद बच्चे का फोन आया है।
दीनू, दीनू बच्चे, कैसा है रे? हाँ, अरे हंसता क्यों है रे? नानी, हाँ, तू मुझे अभी तक बच्चा कहकर पुकारती है। तो दीनू बच्चा ही तो है तू मेरा। लेकिन नानी, अब तो मेरा बच्चा होने का वक्त आ गया है। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं नानी, अभी कहाँ। दीनू, अब तुझे बेटा यहाँ आ जाना चाहिए। अरे बहुत रह लिया अमेरिका, अब जरा हमारे पास आकर रहना। तू बता दीनू, किसके मुंह की तरफ देखकर अपने दिन काटे? और वो नदू, उसको तो तू जानता ही है। अरे नाना करते करते भी चला गया मिलिट्री में। अब देख युद्ध शुरू हो गया। कैसी है रे हमारे जी को ये चिंता। कभी कभी तो दीनू समझ ही नहीं आता कौन से पाप कर दिए थे हमने पूरा जन्म में। नानी, नानी रो क्यों रही है तू? मैं कहाँ रो रही, पर दीनू अब तेरे आने तक मेरी आंखों का पानी सूखने से रहा। कब आ रहा है? आऊंगा, मुझे क्या यहीं रहना है? ऐसा तो तू 8 साल से कह रहा है दीनू, आ जाना बेटा। नानी, मेरा भी तो तुझसे और नाना से मिलने का कितना मन करता है। सच? तेरा तेरा मुझसे और नाना से मिलने का मन करता है? हाँ नानी, सच कहता हूँ। तूने मुंह से कहा यही बहुत है। आज तो मैं चैन से सो सकूंगी। अच्छा नानी, रखता हूँ फोन। सुन सुन, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, और दीनू क्या कहा दीनू ने? कहता आपसे और नानी से मिलने का मन करता है। सच? उसने ऐसा कहा? आज हम आराम से सो सकेंगे। आप जरा ज्ञानेश्वरी पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ता हूँ। जहाँ प्रवृत्ति पंगु होती, अरे जरा जोर से पढ़िए। जहाँ प्रवृत्ति पंगु होती, तक दृष्टि अंधी होती। इंद्रिया सब भूल जाती विषय सद, मिटता ममत्व मन का और शब्दत्व शब्द का, जिसमें मिलता ज्ञान का श्रेय भाव। नानी, हाँ चलो जल्दी। अरे बाबा समझ गया, विनय की बहन को देखते यहाँ कर दूंगा और कोई खोट नहीं निकालूंगा। आ जाओ। नदू, नदू, अरे अरे नदू, क्या हुआ? सपना देख रही थी। क्या? अपना नदू वापस आ गया है। हम विनय की बहन को देखने जा ही रहे थे कि इतने में शव यात्रा का सा कोई गान सुनाई देने लगा। तू फिक्र मत कर। वो लड़की कौन? नदू की, विनय की बहन, हाँ, वो हमारी बहू बनेगी। हाँ। नदू की दुल्हन। हाँ, अरे तू फिक्र मत बनेगी, कर। देखना जरूर बनेगी। हाँ। कौन? रुक, आ रहा हूँ। क्या हुआ? ये ना आदमी किसका है? कश्मीर से। नदू
टेलीग्राम आ गया। क्या लिखा है? क्या लिखा है नदू ने? बोलिए। अरे दीनू के पापा, अरे बोलिए ना, क्या लिखा है नदू ने? बोलिए, बोलिए ना, सुनते हैं, बोलिए नदू ने क्या लिखा है? बोलिए। हाँ, अरे बोलिए नदू ने क्या लिखा है? नदू क्या नदू, क्या नदू, क्या 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 नदू? नदू क्या? इसे लगता है हम कहेंगे कोई ना कोई आने वाला है। अरे उड़ जा, अब कौन आएगा यहाँ? दीनू ने कब आने को कहा था? क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या पता बच्चे का मन बदल जाए हमारे पास रहने को। अरे पागल हो गई है क्या तू? हाँ, हूँ पागल। कितने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए? कितनी बार आया है वो यहाँ? बेबी को लेकर ताजमहल होटल में रुका है। अरे वही आगरा दिल्ली घुमा। अरे मैंने ही कहा था कि बहू पहली बार आई है ना तो घुमा लाए जरा, पर ये तो देखो, कम से कम इस बहाने अपना बच्चा अपन से मिलने तो आया ना। अरे तुझसे मिलने नहीं आया वो यहाँ पर। विमान के वापसी के टिकट सस्ते हो गए थे, बेबी को लेकर दिल्ली आगरा घुमाने आया है। ये नींद की गोलियां भी एकदम बेकार हैं। चार चार लो तब जाकर नींद आती है, हल्का सा खटका लगाना ही कि बस। मुझे लगता है कि दीनू ना नानी नानी कहकर मुझे पुकार रहा है। अरे लगा चुका वो आवाज, मैंने लगाया होगा। वक्त पड़ने पर वही तो हमारे काम आया। दिनों दिन यहाँ पर बैठा रहा, आखिर कौन था वो हमारा? वो छोटी सी बच्ची शर्मिला अपने बुढ़े दादा को लेकर 2 बार यहाँ हो आई, गले में बाहें डाल के फूट फूट कर रोई, और ये कहता है कि वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं। अंग्रेजी में कहता है, इसे अंग्रेजी में जख्म जल्दी भर जाएंगे। अरे आप अपना ब्लड प्रेशर खामा मत बढ़ाइए, इससे पहले मुझे पहले प्राण देने चले हैं। कहाँ जा रही है? जानता हूँ आंसू पहुंच कर वापस आएगी। दीनू ने कब आने को कहा है? शाम को। अभी तक आया ही नहीं। क्यों पूछ रही है? उसके लिए मिट्टी रोटी बना कर रखेगी। कहाँ आया भी तो इस दुख में, कहाँ से मीठी रोटी बनाकर खिलाऊं? पर अब तक आया क्यों नहीं वो? वो रखा है, उसी का दिया हुआ टेलीफोन, उसी को मिला और पूछ। अरे आप अच्छा जाने दीजिए, रेडियो लगा दीजिए। पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण कर। आज दोपहर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध बंद करने की एक तरफी घोषणा कर दी है। क्या हुआ?
कचरा कैसा है? अरे घास के तिनके। फेंकिए मत, घास के तिनके हैं। घोंसला बना रही है वो। रख दीजिए ना, वो लेने आएगी। रख दीजिए वहाँ। अरे वहीं खड़े रहेंगे तो लेने कैसे आएगी? इधर आइए, पीछे आइए। मैं एक काम करूं? हाँ। घोंसला नीचे लेकर आ जाऊं? अरे नहीं। अरे ऊपर अंडे देगी, अंडे फूटेंगे, घोंसले से निकल के गिर जाएंगे। अरे वहीं सब इंतजाम हो जाएगा। वो अंडे देगी, अंडे फूटेंगे, बच्चे होंगे, पंख मिलेंगे और उड़ जाएंगे। कौन हो जाएगा नानी? चिड़िया के बच्चे उड़ जाएंगे। हेलो नाना, मैं विनय। विनय? हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। वो दीनू गया क्या? नहीं, कल सुबह जाएगा। अच्छा, यहाँ रहने के लिए नहीं माना? हाँ, नहीं माना। तू बता, तेरी बहन के रिश्ते का कुछ हुआ? नहीं नाना, बहन का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाया। पिछले हफ्ते से अब तक 3 अच्छे लड़के भी हाथ से निकले। क्यों? बहन तो पसंद है को, पर जन्म पत्री नहीं मिलती। अरे ये तो नसीब की बात है बेटा। और इसी हड़बड़ी में मैं कल आपके पास भी नहीं आ सका। आज तो नहीं, पर कल जरूर आऊंगा। सुबह ही आऊंगा। हाँ, अपना ख्याल रखना। नसीब में भी क्या है, कुछ समझ नहीं आता। इसके अरे विनय की बहन के 3 जगह बात चली, लड़की पसंद है, लेकिन जन्म पत्री नहीं मिल रही। अरे छोड़ो, आप बेकार अपने जी को मत लगाओ, सब तय हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। नानी, हाँ। मैं काम करूं? क्या? विनय से उसकी बहन की जन्म पत्री मांग लेता हूँ। क्यों? अरे क्या करेंगे? नदू की पत्री के साथ मिलाकर देखेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे यकीन है सारे गुण मिल जाएंगे। वहाँ नदू का खेल खत्म हुआ, इसीलिए उसकी शादी में अड़चन आ रही है। बार बार इसी चीज की चर्चा क्यों लेकर आते हैं यहाँ पर? मुझे यकीन है 36 के 36 गुण मिल जाएंगे। ये मैं काम करूंगा, जब विनय का फोन आएगा ना, मैं उससे कह दूंगा कि अगर तेरी बहन का कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ तो हम उसको यहाँ लाकर रख लेंगे, अपनी बहू बनाकर रखेंगे। अरे कैसे पागलों की तरह बोले जा रहे हैं? पागलों की तरह कहाँ बात कर रहा हूँ? अगर नदू 1 हफ्ते पहले आ गया होता तो आज नदू की विधवा होती नहीं। अरे चुप रहिए। शांति से बैठ जाइए वहां पर, चुपचाप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नदू की विधवा। उससे कुछ भी कहूं तू पैसे की बात करता है कि रुपए कितने चाहिए ये बताइए। दीनू, पैसे चाहिए किसे बेटा? इनकी पेंशन ही खाकर खत्म नहीं होती। तू बता, किसके लिए रखे पैसे? उस लड़का की सोने की ईंटें चाहिए ही किसे? यहाँ की ईंटें जो ढह रही हैं, पहले उन्हें देखो। आप ही बताइए नाना, मैं क्या करूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारे चाहने से क्या होता है? हम शमशान की तरफ मुंह करे खड़े हैं, हमारा चाहना पूछता ही कौन है? लेकिन जरा सुनो तो सही, आखिर आपका कहना क्या है? कहूँ? मानेगा? कहिए तो सही। दीनू, सुख और सुख, पैसे और पैसे के पीछे मत भाग बेटा। या जो है उसी को कबूल कर लेना। हाँ। अच्छा, तो अब आपकी मर्जी क्या है? तू इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, विदेश में पुल बनाता है, अब पुल क्या अपने देश में नहीं बनते? तो उसके लिए क्या यहाँ PWD में 450 पे लग जाऊं? ये चाहते हैं आप? कोई भी ना समझ बशर सीनियर है, सिर्फ इसीलिए उसके अंदर काम करूं। पीले और खाकी सरकारी कागजों पर अपने शेफों से पार करके पैन खराब करने लगे। अच्छा ठीक है, मत कर। उठते बैठते पैसे की बात करता है।
ले पैसे और किसी धंधे में डाल, और तुझे पैसे की कमी होती है तो पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़। और दीनू सुन, अगर ज्यादा कुछ हुआ ना तो सारे गहने बेच के मंगलसूत्र की एक मणि बचा लूंगी, पर तेरी कमी पूरी करूंगी। तू डर मत दीनू, ये कह रहे हैं ना। नानी तुझे समझ नहीं आएगा, तुझे कैसे समझाऊं? लेकिन नाना आपको तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अरे इस देश में धंधा करो सभी कहते हैं, लेकिन धंधा करना आसान है क्या नाना? क्यों नहीं? अरे यहाँ सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं, उनको हिलाने के लिए हर कदम पर पैसा चलाना पड़ता है। यही सब करो तो टेंडर मिलेगा, वरना क्वालिटी की कदर करोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। जरा एक बार दिल्ली होकर आइए, लगता है वहां का हर बशर सिर्फ ऊपर की कमाई पर जिंदा है। सिर्फ सड़कों के नाम देख लीजिए, सत्य मार्ग, नीति मार्ग। नाना यहाँ सिर्फ चोरों का गुजर है, मुझ जैसों को बिल्कुल भी गुजारा नहीं। तुम जैसे सब उठ के विदेश चले जाएंगे तो यहाँ चोरी बन पेंगे ना। पनपने दीजिए। तो फिर हमारा देश ऊपर कैसे जाएगा? गुस्सा ना हो तो नाना एक बात कहूं, बोल। मुझे तो ये देश अपना लगता ही नहीं, सच। तो फिर किसका है ये देश? उन चोरों का? हाँ, चोरों का, या किसी भी तरह से हेल्पलेस और असहाय लोगों का, आप जैसों का। दीनू तुझे हुआ क्या है रे? होना क्या है? अरे तू इस देश में जन्मा, यहाँ पला बड़ा, यह शिक्षा झंडे की प्राप्त। वंदना के समय दिए जाने वाले भाषण है ये नाना, मुझ पर इनका जरा भी असर नहीं पड़ता। अरे प्रत्यक्ष परिस्थितियां मुझ पर असर करती हैं। अपनी बुद्धि, शक्ति और कल्पना को नष्ट करने वाले ढोंगियों का देश है ये। था नहीं ढोंगियों का ये देश, पर अब हो गया है। हमको में मस्ती हो तो करके दिखाओ बगावत इन ढोंगों के विरुद्ध। लो टक्कर। हमने सिर्फ एक शिकायत पेटी बनाकर रख दिया है इस देश को। जो कोई उठता है अपनी शिकायत इसमें डाल देता है। पेटी खोलने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। अरे तुमने क्या किया? बाकी नरम हरी घास पे चलते रहे, इतना ही ना। हिम्मत तो यहाँ कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? जरा अपनी बुद्धि, शक्ति, कल्पना करो उपयोग। यहाँ है क्या? 5 पैसे की टिकट के लिए पोस्ट ऑफिस जाओ, घंटों वहां लाइन में खड़े रहो, वहां लिखने वाली कलम को बांध के ना रखो तो वो भी गायब। टैक्सी रोको, पास कहीं जाना हो तो जाएगी ही नहीं। दुकान पर जाओ तो दुकानदार को बात करने तक की तमीज नहीं। मुझे तो ये लोग अपने लगते ही नहीं नानी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सत्य और ऐसी नीति। अरे नहीं अच्छा लगता मुझे ऐसा ढोंग। तो नदू ने किसके लिए अपनी प्राण गंवा दिए? अपने इस देश के लिए ही ना। तो उसका दुर्भाग्य। मैंने उसको कितनी बार लिखा, तू अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ कल्याण होगा। तो क्यों नहीं गया तेरे पीछे? नहीं गया मैं उसे। वो मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से। कल के युद्ध में 19 साल के लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। क्या छिड़ रखा है आपने? जिसको प्राण देने थे उसने दे दिए ना। जब देखो जब एक ही बात लेकर दीनू, ये कैसे बात कर रहा है नाना से? चल जा, ठीक से बात कर उनसे, जा। छोड़िए ना, इस विवाद में ना पड़ना ही बेहतर है। अरे इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। नदू लड़ाई में मारा गया, तभी तो मैं इस दुख में आया। दुख किसे? लेकिन तूने इतना कहा, मेरे लिए वही बहुत है। तू इधर आ, मेरे पास आ। अच्छा यहाँ देख, तू इनकी बात का बुरा मत मान। अब बुढ़ापा है ना तो इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा, तो कुछ ज्यादा ही। नहीं नानी, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा तू ये सब छोड़, तू ये बता यहाँ रहने के बारे में क्या सोचा है? यहाँ कैसे रह सकता हूँ मैं नानी? ये कह रहे हैं ना अपना धंधा खोल। नानी तुझे समझ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मुझमरी को ना समझ, मगर मैं अपने बच्चों का प्यार तो समझती हूँ ना। उसे कैसे भुलाऊं? भूले नहीं बुलाया जाता दीनू। लेकिन नानी क्यों? अब क्या पहले जैसा वक्त है? लड़के को माँ बाप की सेवा करनी है। अरे सेवा करनी है का मतलब क्या है? कंधे पर भांगी रखकर काशी थोड़ी ना जाना है। ट्रेन की नहीं तो प्लेन की टिकट लेकर पैसा होना चाहिए। काशी गए थे जब तू छोटा सा था मेरी गोदी में। ठंड की वजह से तेरे होठ और तेरे गाल ऐसे ऐसे टमाटर जैसे लाल लाल पड़ गए थे। काशी नहीं जाना दीनू अब। नानी मैं यहाँ किस लिए रहूं? क्या करूं? कैसे समझाऊं तुझे? ये कहने की नहीं समझने की बात होती है। अरे कैसे बताऊं मैं तुझे कि कैसा महसूस होता है हमें यहाँ? पर तू अभी नहीं समझेगा, जब मेरी उम्र में आ जाएगा ना तब समझेगा।
तब लगेगा कि नानी ठीक कहा करती थी, पर तब मैं ना हूँ ना सही। तुझे पता है अपने बालों में तेल लगाना हो ना तो घी से लगवाना पड़ता है मुझे। इसीलिए तो कहता हूँ नानी कोई काम वाली रख लो, किसी लेकिन पगार मैं दूंगा उसकी। पैसे से ये सब नहीं होता रे दीनू। तू बता, मेरा मन नहीं करता क्या कि तू नानी को बोले पहले जैसे, अरे नानी नानी मीठी रोटी बना देना। तेरी बहू मुझसे बोले, अरे माजी माजी अचार डालिए ना। तेरे बच्चे मतलब मेरे पोते पोती बोले कि दादी दादी खीर बना देना। तू अकेला ही है रे हमारा। तो क्यों कहती है तू नानी? पर अब और नहीं जीना, अब तो एक ही इच्छा है। लेकिन क्यों? अरे विदेशों के बूढ़े लोगों को भी देखो, लाइफ के हर मोमेंट को आखिरी दम तक एंजॉय करते हैं वो लोग। अरे उनसे हमारा क्या वास्ता देनू। दिवाली आती है चली जाती है, अरे मेरा भी तो मन करता है ना रे कि पोते पोती आए और बोले, अरे नानी नानी फुलझड़ी चलवा देना, पटाखे दिलवा देना नानी। सब कुछ बिगड़ गया है रे दिनू, सब कुछ। अच्छा छोड़ ये सब बातों को, तू ये बता वो नहीं आई? थक गई थी सफर से। तो मैं क्या काम करवाती उससे यार? अरे कहने लगी जरा आराम करती हूँ, जब मैं चला तब सोई हुई थी। अच्छा छोड़, अब फोन करके बुला ले उसे, तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, दोनों खाना यहीं। यहाँ कैसे खाएगी नानी वो? अरे खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? अरे उनका खाना अलग है, हमारा अलग। तो तू भी तो उनके यहाँ का खाना खाता है, वो नहीं खा सकते हमारे हाथ का खाना? रहने दो। चल दिनों 4-6 दिन और रुक जाता, 8 सालों में तो आया है। जाना पड़ेगा कल, लेकिन मैं आऊंगा, हर साल आऊंगा। और कल सुबह हम लोग यहाँ पर आएंगे, चाय यहीं पियेंगे और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट निकल जाएंगे। मतलब पक्का मन बना लिया तूने? जाना तो पड़ेगा ना। अच्छा जाते जाते भगवान को नमस्कार करती जा, चल। नानी वो अकेली है होटल में, जाना अरे तो हम भी तो यहाँ सालों साल भगवान को नमस्कार करते। दिनों इधर आ, मेरे पास बैठ जरा। आ यहाँ बैठ। क्या देख रही है नानी? तेरी सूरत को अपनी आंखों में भर लूं, ये हमारी आखिरी भेंट है। ऐसा क्यों कहती है तू नानी? आऊंगा मैं। आ जाना, मगर तब मैं नहीं मिलूंगी तुझे। पर तू हमारी चिंता मत करना, तू पैसे और सुख के पीछे बिल्कुल मत भागना, ठीक है? थोड़े में ही सुख मनाना दिनू। अरे सुन दिनू, ले ये बहू को दे देना। अरे नानी इसकी क्या जरूरत है? कल तुम हम जब आएंगे ना, अपने हाथ से उसको यहाँ पे लाना। आखिर बहू है तुम्हारी वो। अच्छा कल सुबह आना जरूर, कि वहीं से निकल जाए सीधा। चला कैसे जाऊंगा? आऊंगा कल। अच्छा दिनू एक बात कहनी थी। कल कहना नानी। तेरे हित की है रे, सुनता जा। यहाँ रह जाने की? मैं कहूंगी तो रुक जाएगा। कल कहना, चलता हूँ मैं। दिनू सुनता जाना। कल कहना। दिनू कल तू आना जरूर, आऊंगा कल। कि वहीं से निकल जाए सीधा। चला कैसे जाऊंगा? आऊंगा। क्या देख रही है?
आंगन से जब कोई बड़ा सा पेड़ उखड़ जाता है तब कैसा बियावान सा लगता है ना, वैसा लग रहा है आज। साधु पदाचे संत पदाचे जोड़ बाहर मत जाइए, ये लोग भी शव यात्रा को पता नहीं इतने नाच गाने के साथ क्यों ले जाते हैं। अरे नहीं नानी, आजा, पंढरपुर मोहल्ले की भजन मंडली जा रही है। आजा। साधु पदाचे संत समागम क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। यही ना कि अब किसके लिए जिया जाए। मैं तो सोच रही थी कि अब बस आज सोएं और कल उठे ही ना। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि दीनू यही है ना, तो हमारी चिता को अग्नि दे देगा, क्रियाक्रम निपटा देगा सारे। अगर कल को वो चला गया तो फिर कौन? सोच रहा हूँ कल को जब दीनू को बच्चे होंगे तो उसका क्या नाम रखेगी? कौन? अरे वही, उसके दुल्हन माइकल, जॉनसन, थॉमसन, एंड्रू, पीटर, यानी हमेशा के लिए मेरा नाम मिट जाएगा। जैसे अंदर से सब तार तार हो गया, अंदर से सब तार तार हो गया। कहाँ जा रही है? दूध लेकर आती हूँ जरा। नींद की गोलियां निकाल दीजिए जरा। निकालता हूँ। अरे चम्मच भी ले आया कर, अरे हाँ, घोलने में दिक्कत होती है। ज्यादा सी निकाल दीजिएगा, आज ढेर सारी लूंगी, कल लूंगी नहीं।
सो जा तू। आहा। आप सोने लगे हैं? सोता हूँ। आज कहीं घूम कर आए? दिन अच्छा ढूंढा है आपने। ये सुगंध कैसी आ रही है? गोलियों की? नहीं, जच्चा के शरीर से जैसी आती है, धूप की, चंदन की, तेल की। अरे सो जा तू। माधु की औरत के बच्चा होने वाला है, आए जब। अरे सारी चिंता छोड़, सो जा। कपड़े की पोटली दे दीजिएगा। सो जा तू। आप भी आकर सोइए ना। हाँ सोता हूँ। क्या करने लगे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे तू सो जा। सो जा तू। क्या कर रहे हैं? ये देख कैसे साथ में थे सभी। नीलू, मधु, अरे गोद में मालू। आज अभी मालू होती ना तो जरूर हमारे साथ रहती। सो जा, सो जा तू। अरे माधु। हाँ तारा है। हाँ ला। अरे तेरी बीवी का लड़का हुआ है, मुबारक हो माधु, मुबारक हो। रुक रुक रुक। माजी सो गई? हाँ। एक काम कर, ये माजी ने तेरे लड़के के लिए कुछ कपड़े बनाए थे, ये लेता जा। और ये भी रख ले। अच्छा माजी से बता दीजिएगा। हाँ सुबह की बस से गाँव निकल जाऊंगा। हाँ जा, हाँ चला जा। हेलो दादाजी। हेलो दादाजी। दादाजी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो रोल नंबर।
लाइटिंग मैंने की। थैंक यू। सर कहीं है तो एक बार मंच पे आ जाएं सर प्लीज़। मास्क आप सबका जो लगातार हमें स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं और लगातार अगर हम लोग कंटिन्यू में प्ले लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर की बहुत बड़ी देन है। सर प्लीज़। पूरी टीम की देन है मेरी क्या आप अभी आने वाले जितने भी हमारे प्ले उनके अपडेट्स आप प्लीज़ दे दीजिए। हमारा अगला नाटक हो रहा है 25 फरवरी को। उससे पहले तो आप इधर उधर पूरे मीडिया में करते ही रहते हैं। 25 फरवरी को यहाँ नाटक होने जा रहा है यहीं अली शरीफ लोग, जिसका निर्देशन है श्री सुनील चौहान जी। और बाकी आप दूसरे नाटक हम बता देंगे, एक का कंफर्म हो गया, सर एक्टिंग करेंगे। और ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप लगातार इंडिया के कोने कोने में जाके प्ले कर रहे हैं हम लोग लगातार। अभी 4 तारीख को पटना में हमारा शो है प्याज के फूल। अगर आपके जानने वाले हों तो वहाँ पे प्रेमचंद रंगशाला में ज़रूर आएँ। और अगर आप चाहते हैं हमारे बैक टू बैक प्ले देखना तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको और आप लोगों का प्यार यूँ मिलता रहे, बस ये करते हैं हम। थैंक यू सो मच। मैं सुनील चौहान, इस नाटक का निर्देशक। नाटक एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि नाटक का रिहर्सल में देख नहीं पाता था, मैं बहुत इमोशनल हो जाता था क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब इस नाटक के बहुत से कैरेक्टर से मैं रिलेट कर पाता हूँ अपने आप को। तो मैं पूरे रिहर्सल में कभी बैठ ही नहीं पाता था, तो पूरा रिहर्सल बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ पाता था, खासकर लास्ट के 2-3 सीन। तो क्योंकि सब चीज़ों से मैं निकला हूँ और बहुत कुछ खोया है, तो इसलिए जब भी ये सब चीज़ हुआ तो नाटक पूरा का पूरा संभाला आखिर नाटक के लिए जोर। वजह से ही हुआ कि एक सीन वहाँ था, मुझे पता ही नहीं था कि आपने वहाँ डिजाइन किया, देख नहीं पाए इसको आप लोग, इसकी आवाज़ सुन पाए, इसके लिए जोरदार था। आप लोग आए, कलाकारों के लिए यहाँ भीड़ ना करें, सब बाहर खड़े मिलेंगे, आप इनसे मिलने और बाकी ड्रामाटर्जी के लोग सेट हटाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।